नंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। साउंड कम है। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय मुनि बाबा, अन्य बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पाठ के द्वारा भक्ति की महिमा श्रवण कर रहे थे। पूर्व वक्ता ने भी बहुत सुंदर प्रकाश डाला। पाठ में आप सुन चुके हैं, वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिए यह सिद्धांत अपेल। क्या मतलब हुआ? तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। कागभूषुंडी जी वर्णन कर रहे हैं। वारी मथे घृत होए बरु, कभी ऐसा चमत्कार हो जाए कि पानी को मथने से घी बन जाए। सिकताते बरु तेल, बालू को पेरने से तेल निकल आवे। ये संभव है? संभव तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा चमत्कार अगर हो जाए तो हो भी जाए। इतना बड़ा चमत्कार संभव है, लेकिन बिना हरि भजन किए, हरि भक्ति किए भव दुख समाप्त हो जाए, ये असंभव है। जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाए, जीवन के सारे दुख मिट जाएं, ये असंभव है। मतलब पानी से घी निकालना संभव है, बालू से तेल निकाल लेना संभव है, लेकिन बिना भक्ति के दुखों से छूट जाना संभव नहीं। राकापति षोडश वही तारागण समुदाय सकल गिरिन दवलाइए बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटहिन जीवन केर कलेसा। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर चित्रण किए हैं। राकापति षोडश वही, राकापति का अर्थ है चंद्रमा। कहते हैं 16 चंद्रमा एक ही रात में उग जाए। मान लीजिए रात का समय है, 16 चंद्रमा उग जाए। राकापति षोडश वही तारा गण समुदाय, सारे तारे आकाश में निकल आवे। बहुत प्रकाश होगा, 16 चंद्रमा है, सारे तारे निकल गए। सकल गिरिन दबलाइए, जितने पर्वत है सब में आग लगा दी जाए। अब आप कल्पना कीजिए कि कितना अधिक प्रकाश होगा। 16 चंद्रमा, सारे तारे निकल गए, सारे पर्वत में आग लगा दी गई, तो बहुत प्रकाश होगा। लेकिन इतना प्रकाश होने पर भी क्या कोई कहेगा कि दिन हो गया? कभी नहीं कह सकता है कोई। क्या दिन होगा? दिन होगा ही नहीं। दिन तो तब होगा जब दिनकर महाराज उगेंगे। जब तक सूर्य उदय नहीं होता है, दिन हो ही नहीं सकता। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटहिन जीवन केर कलेसा। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे खगेश, हे गरुड़ जी, इसी प्रकार कितना भी कुछ कर लीजिए, बिना हरि भजन किए, जैसे बिना सूर्य के उगे दिन नहीं होगा, रात्रि समाप्त नहीं होगी, उसी तरह बिना हरि भजन किए जीवन के क्लेश मिटने वाले नहीं है, जीवन में सुख आने वाला नहीं है। ये भक्ति की महिमा। संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? लाभ तो सब प्राप्त करना चाहते हैं, सब चाहते हैं लाभ हो जीवन में हमको। कोई नहीं चाहता हानि हो, लेकिन पता नहीं है कि लाभ क्या है।
व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, व्यक्ति के सोच पर निर्भर करता है। किसी को कहेगा सबसे बढ़िया लाभ क्या होगा, कहा बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाएगा तो बहुत लाभ है हमको। कोई कहेगा नहीं पैसा मिल जाए, कोई कहेगा जमीन मिल जाए, कोई कहेगा सुंदरी स्त्री मिल जाए तो हमको बहुत लाभ है। तुलसीदास जी बतलाते हैं, लाभ की कछुहरी भगति समाना, जेहि गावहि सुति संत पुराना। वेद पुराण और संतों की यही वाणी है कि क्या हरि भक्ति से बढ़ के लाभ दुनिया में कुछ है? कोई दूसरा लाभ नहीं है। हरि भक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई लाभ नहीं है। और सबसे बड़ी हानि क्या है? किसी का 5,000 रुपया खो जाए तो बहुत बड़ी हानि है, लेकिन नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं, हानि की जग कछु यही सम भाई, भजिए न राम ही नर तनु पाई। मनुष्य शरीर मिल जाए और राम का भजन कोई नहीं करे तो क्या इससे बड़ी हानि दुनिया में कुछ है? बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर आप हरि भजन करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा लाभ कमा रहे हैं। अगर आप हरि भक्ति नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी हानि में आप जा रहे हैं। काव्यभूषण जी ने यहां तक कह दिया, सो तनु पाय भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। ये सुंदर शरीर, मनुष्य शरीर को पा करके जो हरि का भजन नहीं करता है वह विषय में पड़ा व्यक्ति नीच से नीच है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, अजीवत सब समान ते प्राणी। जिन्होंने अपने हृदय में भक्ति को स्थान नहीं दिया, जिसके हृदय में भक्ति नहीं बसती है, जीवत सब समान ते प्राणी। सब माने मुर्दा, वो जीते जी मुर्दा के समान है। यह है भक्ति का महत्व। एक बार ऋषि मुनियों की सभा लगी, वेद व्यास जी महाराज पधारे, सबने उनको स्वागत करके उच्च आसन पर बैठाया। ऋषियों ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि महात्मन, कृपा करके बताया जाए कि इस संसार में सबसे अधम नीच व्यक्ति कौन है, सबसे गिरा हुआ नीच व्यक्ति कौन है। वेद व्यास जी ने कहने की कृपा की, अनपढ़ अधम नहीं है, निर्धन अधम नहीं है, रोगी अधम नहीं है, दुर्बल अधम नहीं है, स्त्री अधम नहीं है, पुरुष भी अधम नहीं है, किसी जाति का व्यक्ति अधम नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर के जो परमात्मा का सुमिरन भजन नहीं करता है वह अधम से भी अधम है, बहुत नीच व्यक्ति है। वह मनुष्य शरीर पा लिए, भक्ति नहीं करते हैं, कोई व्यक्ति अधम है, सबसे गिरा हुआ है, सबसे निम्न कोटि का व्यक्ति हुआ है। भक्ति के महत्व को सबने रेखांकित किया है। धर्मशास्त्रों में पढ़िए, आप संतवानियों में पढ़िए, इसलिए लोग भक्ति करते भी हैं। भक्ति करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो एक बात है कि भक्ति करनी चाहिए, ठीक है, तो भक्ति लोग करते हैं, लेकिन बिना जाने, बिना बूझे, बिना समझे लोग ज्यादा भक्ति करते हैं। अधिक लोग बिना जाने बूझे भक्ति करते हैं, कुछ पता नहीं है, कोई काम करते हैं तो बहुत सोच विचार के करते हैं, लेकिन भक्ति करते हैं तो विचारते नहीं है। वो देखते हैं कि सब कैसे करता है, वही कर लेते हैं। तो इसका प्रतिफल क्या होगा? अंत में मौत के समय पछताइएगा। जो भी है बिना विचारे भक्ति करते हैं, अंत में उनको बहुत पछताना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में हो धंसा है। कुछ करिए तो पहले विचारिए, इससे क्या होगा? आपका श्रम बर्बाद नहीं जाएगा, साधन बर्बाद नहीं जाएगा, समय बर्बाद नहीं होगा। अब बिना विचारे कुछ से कुछ करेंगे, क्या लाभ हुआ कुछ पता नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे सनातन धर्म के लोग जो भी है, हिंदू जिनको आप कहते हैं, अधिकांश लोग बस देखा देखी भक्ति करते हैं, कुछ सोचते नहीं, विचारते नहीं, पता करते नहीं, कहीं शास्त्र पढ़ते नहीं, सत्संग सुनते नहीं। सबसे बड़ी विडंबना यही है।
एक कोई सत्संगी परिवार की लड़की थी, उसका ब्याह हुआ तो ससुराल गई। अब वहां पर सत्संग भजन कोई जानता नहीं था। और ये जो लड़की थी तो चूंकि नहर में देखती थी कि लोग सत्संग करते हैं, जब ध्यान आदि करते हैं, भंडारा करते हैं, ये सब पता था उसको। और उसके घर में पूजा पाठ होता नहीं था, तो इसीलिए ये न कभी करती थी न जानती थी। ससुराल गई तो वहां पर बिल्कुल सत्संग भजन कुछ नहीं। वहां पर एक पूजा घर था जिसमें कि कुल देवी स्थापित थी, मिट्टी का चौरा बना हुआ, उसको लिप पोत करके फूल वगैरह चढ़ाना, बहुत तरह की देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई, वही सब होता था। तो इसको तो कुछ पता था नहीं। तो सास कहती थी जो पूजा पाठ करो, तो ये हाथ जोड़ लेती थी, हमको नहीं आता है, आप ही कर लीजिए, अभी आप सक्षम हैं, हम और रसोई वगैरह का काम कर देते हैं। तो और सब काम करती थी, खाना पीना बनाना सब कुछ करना, वो पूजा पाठ नहीं करती थी। लेकिन बीच बीच में उसको घर वाले से ताना मिलता था कि तुमको कुछ आता नहीं है, तुम इस तरह मूर्ख हो, तुम, हमको पता नहीं था। बहुत तरह से लोग उसको उपहास करते थे, दुत्कारते थे। परिवार में कुछ कलह हुआ, कुछ अशांति हो गई, कुछ लोग बीमार वगैरह पड़ने लग गए। अब सास के मन में हो गया कि हो न हो ये देवी देवता सब कुपित तो हो गया है, जो बहू आई है तो पूजा नहीं करती है, शायद इसीलिए हो गया है। अब वो डांटती थी सास कि तू पूजा पाठ नहीं करती है, देखो घर में जो है कलह होने लग गया, घर में बहुत तरह की परेशानी संकट आने लग गया, शायद तेरे कारण जो है देवता कुपित हो गया। फिर भी ये पूजा पाठ नहीं करे। अंत में सास बहुत बिगड़ गई कि नहीं, तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा तेरे चक्कर में। तू नई बहू है और तू पूजा पाठ नहीं करेगी, इसीलिए हमारे घर में इतना संकट आ रहा है, एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति आ रही है। तो अब लाचार हो गई बहू, सोची कि जो सब एक तरफ हो गया है, सब हमरे पीछे लग गया है, कि इसी के कारण घर बर्बाद हो रहा है। तो अंत में ये कहती है तो जो कहिएगा तो कर लेंगे, क्या करें, जब बता दीजिए हम वही कर लेंगे। तो सासू कहती है कि अब वैसे नहीं होगा। कहा तो क्या क्या करें, पूजा घर में नींव पोत करके पूजा कर लें। तो बोली नहीं नहीं, तुम पूजा शुरू करेगी ऐसे नहीं। कुछ ही दूरी पर तीर्थ स्थान था, कहा नहीं वहां चलो, वहां पर पूजा अर्चना करके तब आना, तब यहाँ पर घर में गोसाई को पूजा करना शुरू करना है। गोसाई की पूजा बाद में करना, पहले चलो वहां तीर्थ है, वहां बहुत पुराना मंदिर है, पूजा करके आएंगे, उसके बाद दूसरे दिन से तब तुम शुरू करना पूजा करना। बेचारी मान गई। घर में सब एक तरफ है तो क्या करेगी, सोचने लगी कि मन माने नहीं माने सब कहेगा तो कर देंगे, जो हमको क्या लगता है कर देंगे। अब वो सास के साथ अपना जो सब होता है, फूल फूल डाली, लोटकी, मिठाई, चंदन, अगरबत्ती जो सब होता है अपना ले करके अपना चली। चलते 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 अब जब उस शहर में पहुंची, जो तीर्थ था कुछ ही दूरी पर था, और जब वहां पहुंची तो तीर्थ वाला जगह में देखिएगा कि कोई पुराना तीर्थ हो तो कई जगह मंदिर बन जाता है, कई जगह सुंदर सुंदर मूर्ति वगैरह बनी हुई रहती है। तो जैसे ये गई तो पहली बार गई थी वहां, तो कहती है कि माँ जी हमको डर लग रहा है। कहा क्या डर लग रहा है तुमको, दिन के समय डर लग रहा है? कहा बाघ है काट लेगा। कहा कहाँ का बाघ है, देखती है तू काट लेगा। तो इशारा करती है, उसके सास के पीछे छुपने लगी बहू, इशारा करती है देखिए देखिए वहां बाघ है खड़ा, मुंह खोल के रखा। तो सास कहती है कहाँ बाघ है? कहा नहीं वही देखिए ना बाघ है। तो सास कहती है मूर्ख औरत, दिमाग नहीं है तुमको, वो बाघ है? कहा तो बाघ तो है। कहा नहीं वो बाघ सचमुच का बाघ नहीं है, अरे वो पत्थर का बाघ है, उसी से डरती है तू। कहा नहीं हमको तो लगा कि अभी काट लेगा, कि कब काट लेगा, हम सोचे जिंदा बा, हमको तो लगता अभी भी लगता है कि वो जिंदा तो नहीं है, कहीं काट लेगा। कहा पागल औरत, चल चल दिखाते हैं तुमको। छू के दिखा दी, देखो तो बाघ पत्थर का बाघ है, कहीं काटता है। कहती है माँ जी कहे कि बना के रखा, डराने के लिए क्या? कहने नहीं डराने के लिए बात, ये देखने की चीज है, देखने की चीज है, देखने में अच्छा लगता है। कहा तो इसका और कोई काम नहीं? कहा इसका क्या काम आएगा, है कोई काम का है, देखने का चीज है, पत्थर का बाघ है, देखो और देखने के लिए अच्छा लगता है, बस यही इसका काम है, और उसका काम नहीं। कहा अच्छा माँ जी बुझ गए हम, ये काटेगा नहीं, जिंदा नहीं है, देखने के लिए है, अब हम बुझ गए, नहीं तो हमारा तो धड़कन तेज हो गई थी हमारी। कुछ और जब आगे गई तब कहती है माँ जी आज देखिए ना, आज दूध वाला दूध नहीं दिया था, तो बच्चा को घर में छोड़ के आए हैं, तो दूध तो दिया नहीं था, और यहाँ गाय भी है, अब बच्चा देखते हैं दूध पी रहा है, और कोई आदमी नहीं है, अगर थोड़ा सा दूध दूह लें, बर्तन है
लोटकी तो नहीं, अच्छा थोड़ा दूध भी हो जाएगा, कहिएगा तो थोड़ा भगवान चढ़ा भी देंगे, लेके चले जाएंगे तो कुछ काम आ जाएगा। तो सासू ने कहा कि कहाँ तू देखती है गाय बछड़ा दूध पी रहा है? कहा देखिए, इशारा करके दिखाई, देखिए ही देखिए गाय है कि नहीं, बछड़ा है कि नहीं। तो सास कहती है कि तू पूरा पागल है क्या? अरे गाय है कहाँ होता, गाय तो है। कहा चलो दिखाते हैं, भाई पत्थर की गाय है, तू कहती है जो गाय है, बच्चा दूध पी रहा है, दूध दूध लेंगे। तुमको दिमाग नहीं है? माँ बाप यही सिखाया है तुमको? कहीं कुछ लेने गया तुमको घर से बाहर है? कभी कुछ देखी नहीं है? कामा जी हम कहाँ कभी तीर्थ में आए हैं? हमको तो एकदम लगा सचमुच का गाय जो बछड़े को पिला रही है, चाट भी रही है गाय, देखिए तो वहां ले गई, कहा चलो चलो दिखाते हैं। गाय को चूके दिखा दी, पत्थर की गाय है, बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन दूध नहीं है जो तू दूध लेगी थोड़ा सा। मूर्ख वाली बात मत करो, हमको नहीं पता था कि तुमको इतना दिमाग कम है, तो हम ब्याह करके लाते नहीं अपना घर में तुमको। सुने थे कुछ पढ़ी लिखी है, दिमाग तो बिल्कुल नहीं है तुमको। तब कहती है माँ जी तो काहे के लिए गाय को खड़ा कर दिया यहाँ पर? अरे देखने में अच्छा लगता है, देखने की चीज है, देख लो हो गया। कई दूध देने वाली नहीं, कोई दूध देने वाली नहीं है, पत्थर की गाय है, कोई काम की नहीं है, बस देखने में ठीक लगता है, देख लो बस हो गया। देखने के काम आने वाला है और कुछ काम नहीं आता है इसका। कहा अच्छा अच्छा बूझ गए हम, अब हमको कुछ ज्ञान हो गया। कहा चलो अब नजदीक आ गए, अब मंदिर नजदीक आ गया, पाँव धो, हाथ धो, कुला करो, बर्तन सब कुछ लो, अपना जो भी होता है सजा वजा करके, फूल खरीदी वहां से, चलो। अब मंदिर में सास ले गई, कहती है भगवान का पूजा करो। बहू कहती है कहाँ है भगवान? कहा देखती नहीं है जी, भगवान जो है मूर्ति नहीं देखती है तू, भगवान है। तो सास जो बोली तो बहू चली गई है, मूर्ति को छू के देखने लगी। कहती है माँ जी भगवान नहीं है। कहा कैसे नहीं भगवान है? कहा माँ जी आप ही न कहे थे कि पत्थर की जो मूर्ति होता है देखने के लिए होता है, वो भगवान कैसे हो जाएगा? ये न खाएगा न हंसेगा न बोलेगा, ये तो पत्थर की है, ये तो देखने की चीज है। आप बताइए ये भगवान कैसे हो गया? आज जब पत्थर का बाग नहीं है, पत्थर की गाय नहीं है, पत्थर का भगवान कैसे हो जाएगा? बताइए आप। ये न खाएगा न बोलेगा न हंसेगा, तो ये भगवान कैसे हुआ? ये तो देखने के लिए बनाया गया होगा, हम बुझ गए। आपने कहे पत्थर का चीज देखने के लिए होता है, अब हम बुझ गए देखने वाला है, ये असली भगवान नहीं है। सास को तो समझिए कि 440 वोल्ट का करंट लग गया कि कैसा, ही तो हम ही पढ़ाए, हम ही को पढ़ा रही है। इतना देर हम इसको समझाते थे कि पत्थर की चीज है, देखने के लिए है, आई तो हमको कहती है भगवान भी पत्थर का है, ये कोई भगवान नहीं है, ये क्या देगा? बताइए ये कुछ देगा? इसको तो लोग अपने नहा देता है तो नहाता है, नहीं तो गंदे रहता है, इसको न खाता है न पीता है, तो ये कैसे भगवान हुआ? ऐसा ही भगवान होता है, इससे हमारा क्या कल्याण होगा आप बताइए। तो सास को लगा कि बात तो ठीक ही कहती है बेचारी। अब ले आई है तो चढ़ा दो, अब क्या कहें तुमको, अब जो लाई है सब चढ़ा दो। वैसे कैसे ले जाएगी? चढ़ा करके ले ली, और तब जाते जाते कहती है तू ठीक ही कहती है, कोई दूसरा भगवान है तो तू बता दो हमको कि कहाँ है ये भगवान। जब तू कहती है नहीं है, कहा चलिएगा सत्संग में, सत्संग होगा ना तो चलिएगा, अभी जिला वार्षिक होगा तो ले चलेंगे आपको, तब आप भी सुनिएगा, तब जानिएगा भगवान कैसा होता है। ये तो प्रतीक न है, ये तो ऐसे मूर्ति है, एक संकेत है भगवान का, लेकिन असली भगवान ये नहीं है। तब सास को ज्ञान हुआ कि ना सही में ही भगवान नहीं है। जल पाषाण बोले नहीं, ना कछु पीवे खाए, अब पलटू से वह संत को सब तीर्थ तरी जाए। मूर्ति के पूजने से अच्छा है कि संत की पूजा कर लें, सब तीर्थ का फल तो इनके चरण में है, ये ज्ञान भी देंगे, ध्यान भी देंगे, निर्माण भी देंगे। अब मूर्ति क्या देगा? कुछ देने वाला तो नहीं है। माला लक्कड़ मूरत पत्थर सगरे तीर्थ पानी, जाके हृदय ज्ञान न उपजे, चारों वेद कहानी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तीर्थ व्रत बहुतक करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंजर स्नान। हाथी का नहाया हुआ कोई काम नहीं आता है, तुरंत मिट्टी लेके देखो देह में वो छिड़क लेता है। उसी तरह तीर्थ कर लिए, मन में गुमान रखते हैं हम यहाँ गए वहां गए, लोगों को सुनाते हैं हम इतना तीर्थ किए, और अहंकार बढ़ गया, आपका क्या फायदा हुआ? अहंकार बढ़ गया, विकार आपका बढ़ गया। तो तीर्थ में तो गए, कुछ काम तो हुआ नहीं, भक्ति तो आप कर रहे हैं। देखिए भक्ति ही विषय है, तो भक्ति तो आप पूछते हैं, भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है कुछ। आप जाते हैं तीर्थ में, सोचते हैं कि कुछ पाप उतर जाएगा, कुछ तीर्थ में नहाएंगे, गंगा में, गोदावरी में, कहां कहां, गंडक में, कोसी में स्नान करेंगे, कुछ फायदा हो जाएगा, जमुना में स्नान करेंगे तो पाप उतर जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं
तीर्थ गया मैं नानका, चित चंचल मन चोर, गए थे पाप उतारने, लाद लिए 10 और। तीर्थ में तो गए थे पाप उतारने, वहां से आए तो कुछ पाप और लाद करके चले आए हैं। मन हल्का नहीं लगता और भारी हो गया, समझ लीजिए। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे आप करिए अपने मन से, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। कम से कम सत्संग सुनिए, आपके धर्म ग्रंथ की बात है ना यहाँ। अरे गीता रामायण की बात सुनते हैं, वेद उपनिषद की बात सुनते हैं, भागवत की बात सुनते हैं, आप ही के धर्म की बात है। अपने धर्म को जानते नहीं, कुछ से कुछ करने लग जाते हैं। तो कुछ से कुछ करने से क्या होगा बताइए। बच्चा लोग जो है गुड़वा गुड़िया का खेल करता है, शादी भी रचाता है, अब भंडारा भी करता है, मिट्टी का भंडारा करता है ना। तो क्या वो भंडारा खाने से पेट भरेगा? कभी नहीं भरने वाला है। उसी तरह से वही बच्चा जब खेल कूद खत्म कर लेता है तो दौड़ के जाता है माँ के पास कि माँ अब हमको जलपान दो। अब माँ अगर कहे अभी तो भंडारा खा रहा था तुम लोग सो, भोज कर रहा था सो, तो क्या कहेगा? वो झूठे कर रहे थे ना, उससे पेट भरता है। वही बात है। तो पीछे आप संसार में बहुत दौड़े लेकिन सब झूठे रह गए, आप कुछ हुआ नहीं। तीर्थे दाने जपे यज्ञ, काष्ठे पाषाण के सदा, शिवं पश्यति मूढ़ात्मा, शिवे देहे प्रतिष्ठिते। जावाल दर्शनोपनिषद में आया, तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, लकड़ी में, पत्थर में लोग शिव को खोजते हैं। कौन खोजते हैं? मूर्ख लोग। शिवं पश्यति मूढ़ात्मा, मूर्ख लोग तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, लकड़ी पत्थर में शिव को खोजते हैं। शिवे देहे प्रतिष्ठिते, शिव आपके अंदर में है। इसका क्या प्रमाण है? शिव निकल जाएगा तो शिव के निकलने से आप शव हो जाइएगा। शिव निकल गया तो मुर्दा हो गए। वो परमात्मा रूपी शिव आपके अंदर में विराजमान है। बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है, शिव शक्ति का घर है। इस शरीर को शिवालय कहते हैं। इस शरीर के अंदर में ही सबको सिद्धि मिलती है। भगवान शिव खुद ध्यान करते थे, ध्यान करने कहते थे। तो तीर्थ में भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं। उत्तर गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण की वाणी है उसमें, तीर्थानि तोय रूपानि देवान पाषाण मृण्मयान, योगिनो न प्रपदन्ते आत्मध्यान परायणः। तीर्थानि तोय रूपानि, तोय मन पानी, तीर्थ जल रूप होता है। देवान पाषाण मृण्मयान, देवता पत्थर या मिट्टी के होते हैं। तीर्थ जल रूप है, देवता मिट्टी या पत्थर के होते हैं। योगिनो न प्रपदन्ते आत्मध्यान परायणः, जो आत्मध्यान की क्रिया जानते हैं ऐसे योगी जन इस तरह के तीर्थों और देवताओं का आदर नहीं करते, उनके पीछे नहीं भागते। जो ध्यान करने जान गए, जो योगी हैं, ध्यान करते हैं, वो इस तरह के तीर्थ और ऐसे देवताओं के पीछे नहीं भागते, उनका आदर नहीं करते। ये नहीं है कि उनका अपमान करते हैं, अपमान भी नहीं करते, लेकिन उनका आदर नहीं करते। वो जानते हैं कि ये क्या है, गुड़बा गुड़िया सूप सुपलिया तजी दे बुद्धि लड़कियां खिलन की, देखने की चीज है, देखिए अच्छा लगेगा। लेकिन वो देवता आपको क्या दे सकता है बताइए ना? क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता है। पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा, पुनर्जनन भोगकारी मुमुक्षु, तस्माद्यति स्वहृदयार्चनमेव कुर्याद, बाह्य अर्चनं परिहरेद पुनर्भवायो। मैत्रेयी उपनिषद में कहा गया, पाषाण लोह मणि मिट्टी आदि की मूर्तियों की पूजा करने वाला बार बार पुनर्जन्म में घूमता रहता है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि अपने ही हृदय का पूजन करे, पुनर्जन्म के लिए बाहरी पूजन न करे। यही तो संत लोग समझाते हैं, समझेंगे तब ना। संत लोग यही समझाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्ह नहीं ब्रह्म पूजत फिरे, हिय के नैन क्यों फोरी डारी। भक्ति सब कोई करे, सब कोई भक्ति करते हैं, भरम ना टरे, भरम मिटता नहीं है। भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, भक्ति के नाम पर लड़ाई झगड़ा फसाद होते रहता है, दुख द्वंद का कारण हो गई है भक्ति।
आज देखिए भक्ति के नाम पर, ईश्वर के नाम पर ही ना हिंदू मुसलमान लड़ते हैं। हिंदू में भी देखिए कोई कहते हैं कि नहीं हमारे शिव जी बड़े, कोई कहेंगे विष्णु जी बड़े, कोई कहेंगे ब्रह्मा जी बड़े, आपस में उसमें भी लड़ते हैं। कोई कहेगा नहीं कबीर पंथ बड़ा होता है, कोई कहेगा राधा स्वामी पंथ बड़ा होता है, कोई कहेगा गायत्री परिवार बड़ा है, कोई कहेगा संत मत बड़ा है, आपस में उसी में लड़ते रहो भाई। तो भक्ति जंजाल दुखदंड भारी, कारण क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं ब्रह्म चिन्ह नहीं, तुम ब्रह्म के बारे में कुछ जानते नहीं हो। तो ब्रह्म को नहीं जानते हो तो तुम ब्रह्म की पूजा करते हो। ब्रह्म को जाने बिना जो भक्ति करते हो वो ब्रह्म की पूजा है, ब्रह्म चिन्ह नहीं। अब ब्रह्म पूजत फिर है तो हिय के नैन क्यों फोड़ी डारी, कहते हृदय के नेत्र विवेक की दृष्टि को फोड़ लिए हो। तुम्हारी आंख फूट गई है, विवेक की दृष्टि तेरी समाप्त हो गई है, तुम्हारे पास विवेक नहीं है। तो विवेक कहां से होगा? आप विवेक नहीं होने के कारण आप क्या करते हैं? ब्रह्म के बदले ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो विवेक आपको क्यों नहीं है? तो आप कभी सत्संग किए नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग करते हैं विवेक होता है। विवेक का क्या मतलब है? क्या करें क्या नहीं करें, क्या उचित है अनुचित है, अच्छा बुरा का भेद, ये जो है समझ लेना, यही विवेक है। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। अब बिना विवेक के आप भ्रम की पूजा करेंगे, आप भ्रम में पड़े रहेंगे, माया की पूजा करेंगे, तो मरने के बाद माया में जाएंगे। कहां जाएंगे? तो कहने का मतलब यही है कि पहले जानिए, बूझिए, समझिए, तब ईश्वर को खोजिए। मान लिया आपको कुछ पता नहीं है, भक्ति करनी है। आम लोग क्या करते हैं? फूल लिए, फूल डाली लिए, चल दिए ईश्वर को खोजने। ईश्वर को खोजने चल दिए आप, तो चल दिए इसका मतलब है कहीं दूर जाइएगा। इसका मतलब ये भी है कि जहां आप हैं अभी वहां पर ईश्वर नहीं है, तब ना खोजने के लिए गए। कहीं खोजने के लिए क्यों जाएगा? अगर यहीं मिल जाएगा तो दूर में क्यों जाएगा? तो आपको विश्वास है कि कम से कम वहां नहीं है ईश्वर जहां आप हैं, कहीं और है, वहां जाते हैं खोजने के लिए। तो ईश्वर का अपमान नहीं है जो ईश्वर सब जगह है, आप सोचते हैं यहां नहीं है, हैं? साहब कहां है, कहां फिर नहीं है, ये बताइए आप। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता? साहब कहां है, कहां फिर नहीं है, हिंदू और तुरक मिल तूफान करता। ऐसा नहीं है पूरब में राम है, पश्चिम में खाली खुदा रहता है, अब उत्तर दक्षिण में कौन रहता है? तो आप जो ईश्वर को खोजने जाते हैं, ईश्वर का अपमान है, क्योंकि आप कहते हैं कि ईश्वर यहां नहीं है, तब ना खोजने जाते हैं आप। कण कण में रहने वाला ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर कहां नहीं है? वो तो सर्वव्यापी है, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही नाम। कहां नहीं है? पूर्ण ब्रह्म रहे घट में, सठ तीरथ कानन खोजन जाई, कीट पतंग सबय परिपूर्ण, कहूं तिल एक न हो तो जुदाही। नैन दिए हरि देखन को, पलटू प्रभु सब में देत दिखाई, ढूंढद अंध ग्रंथन में, लिखी कागज में कहूं राम लुकाई। कहते हैं परमात्मा ने तुमको आंख दिया है, सब में हमको प्रभु का दर्शन होता है, तेरे पास भी आंख है, खोलोगे तब ना। और तुम आंख को नहीं खोलते हो, आत्मदृष्टि को खोलते नहीं हो। ढूंढत अंत ग्रंथन में, अंधे लोग ग्रंथ में खोजते हैं। क्या रामायण को पलटने से राम मिल जाएंगे आपको? क्या गीता को पलटने से भगवान कृष्ण निकलेंगे उसमें से? लिखी कागज में कहूं राम लिखा लुकाई, कहीं लिखे हुए कागज के बीच में राम घुसे हैं, पलटू साहब कहते हैं। अब इससे बेसी क्या कहेंगे? साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, आपके पास में है, इतना याद रखिए। बाहर में मिले कि नहीं मिले, बाहर में है कि नहीं, आपके अंदर तो जरूर है वो। साहब तेरे पास याद करूं हो गए हाजिर, अंदर धांसी के देखो मिलेगा साहिब नादिर, मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे। जब अहंकार समाप्त होगा तो अंदर में साधना के द्वारा ब्रह्म ज्योति दर्शन करेंगे आप, नूर तब नजर में आवे। अब बुरका टारे डारे टार, बुरका को हटा दीजिए, बुरका डारे टार खुदा बा खुद दिखरावे। बुरका कैसा होता है? काला। ध्यान के द्वारा अंधकार का पर्दा को हटा दीजिए, यही बुरका है। बुरका टारे डारे टार खुदा बा खुद दिखरावे। देख लीजिएगा लेकिन मिलन नहीं होगा। तब मिलन कैसे होगा? रूह करे मेराज कुफर का खोली कुलाबा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा। जो अंदर में चलते हैं 30 रोजा का फल उसको मिलता है। 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा, ला मकान में रब को पावे पलटू दास। साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास। तो ला मकान क्या है? निशब्द परम पद। हमारे परमात्मा हैं तो सब जगह, लेकिन वो मिलेंगे निशब्द परम पद में। इसलिए
गुरु महाराज कहते हैं, तुम उतरी पड़ियो तम माही, पीब निःशब्द में, ताते पड़ गयो दूर, चलो निःशब्द में। पिता है निःशब्द में, हम लोग अंधकार में आगे गिर गए हैं, इसलिए दूर हो गए हैं, चलो निःशब्द में। कैसे चलेंगे? उलटी पाछलो, पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर, मन को समेट लीजिए, उल्टा रास्ता पकड़ लीजिए। कैसे? हम पिता के साथ में थे निःशब्द परम पद में, वहां से निकल के आ गए शब्द में, शब्द से आए प्रकाश में, प्रकाश से गिर गए अंधकार में। तो अब जैसे जैसे आए हैं वैसे वैसे उल्टा जाएंगे ना, तब ना पहुंचेंगे। यही है उलटी पाछलो पैड़ो पकड़ो। यही कबीर साहब कहते हैं, उलटी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत, साहब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। बसंत का उत्सव अंदर मनाता है जीव। कब? जब साहब के गोद में सेवक चला जाता है, ब्रह्म के पास जीव पहुंच जाता है। वह कैसे? उलटी समाना आप में। अगर उलट करके अपने अंदर घुस जाइए तो पहचान क्या है? प्रगति ज्योति अनंत। अंदर में अगर आपको अनंत ज्योति प्रकट हो जाए तो समझिए अंदर में आप घुस चुके हैं। अब आपका समय नजदीक हो गया, अब पिता के गोद में आप मोद करेंगे। यह है सार साधना, यह असली भक्ति। तो आप ये जानिए कि भक्ति पहले करें किसकी? तो एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। बाहरी भक्ति करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, फिर नरक भी जाते हैं, फिर जन्म मरण के चक्र में घूमते हैं। अगर जन्म मरण के चक्र से निकलना हो, माता के गर्भ में आप जाना नहीं चाहते हैं, मृत्यु के भय से बचना चाहते हैं, एक ही उपाय है मोक्ष की प्राप्ति। वो होगी कैसे? एक ईश्वर की भक्ति से। एक ईश्वर की भक्ति करके ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। मैंने प्रातःकालीन सत्संग में बताया था कि यमराज ने नचिकेता से कहा कि मरने से पूर्व यदि एक ईश्वर को जान लिया, एक ब्रह्म को जान लिया तो मुक्ति हो जाती है, और नहीं तो आवागमन के चक्र में जीव घूमता रहता है। तो ईश्वर को जान लिए तो मुक्ति होगी। ईश्वर किसको कहेंगे? जिसने सृष्टि का निर्माण किया वह ईश्वर है। जो न जन्म लेता है न मरता है वह ईश्वर है। आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप अरूप, पुप वास्त है पातला ऐसा तत्व अनूप। न माथा है, न शरीर है, न पैर है उसको, वो फूल की सुगंधी से भी महीन है। वो हमारा परमात्मा है जो घट घट वासी है, जो सब जगह है, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसमें कोई रूप नहीं है। वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उस एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तब उसको जानेंगे, ईश्वर को जान लेंगे तब मुक्ति। जानने का मतलब सुन करके जानना नहीं, मिल करके जानना, पहचान करके जानना, ये अनुभव ज्ञान कहलाता है। अगर आप मिल करके जानते हैं तो आप अनुभव ज्ञानी हैं, अनुभव ज्ञान आपको हो चुका है। तो ईश्वर को जानेंगे कैसे जो मुक्ति मिलेगी? कौन सी भक्ति करेंगे कि ईश्वर को जान लेंगे? तो वेद में बतलाया गया, ओम युञ्जान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर को तत्व से जानने के लिए पहले बुद्धि योग यानी सत्संग करो, उसके बाद मानस योग करो। मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान। परमात्मा के एक नाम का मन ही मन जपना, यह है मानस जप। परमात्मा के एक रूप का अंदर में ध्यान लगाना, यह है मानस ध्यान। तो वेद में कहा गया कि अगर ईश्वर को पाना है तो सबसे पहले सत्संग करो, बुद्धि योग, फिर दीक्षा लेकर के मानस जप और मानस ध्यान करो, और उसके बाद ज्योति योग करो। ज्योति योग मतलब अंदर में ज्योति को खोजना। खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। ये क्या है? दृष्टि योग। दृष्टि योग के द्वारा अंदर में ज्योति मिलती है। तो वेद भगवान के का कथन है कि अगर ईश्वर को जानना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, तो मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग करो। सत्संग तो हो ही गया, सत्संग तो करना ही पड़ेगा। तो दृष्टि योग करेंगे तो हमको प्रकाश मिलेगा। कहते हैं प्रकाश, ज्योति योग, प्रकाश को अंदर में खोजो। ठीक यही बात भगवान श्री राम हनुमान जी को कहते हैं कि हे हनुमान जी, बहुशास्त्र कथा कंथा रो मंथेन वृथेव किम अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे वायुसुत हनुमान, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या मिलने वाला है? मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है। अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अंतर की ज्योति को खोजिए। मुक्ति को उपनिषद में कहते हैं भगवान राम।
तो भगवान राम को बहुत प्रिय थे हनुमान जी, बहुत सेवा करते थे। जितना भी काम किए हनुमान जी किए ना, देखिए लक्ष्मण जी के लिए संजीवन बूटी लाए कि नहीं, पहाड़े उठा के ले आए, द्रोणागिरी पर्वत। सीता का पता किसने लगाया, राक्षसों का वध किसने किया, लंका को किसने जलाया, समुद्र में देखिए कि पुल बना उसमें मदद किया उन्होंने। इतनी सेवा की है, भगवान राम प्रसन्न हो गए और उनको भेद बता दिए कि मुक्ति कैसे मिलती है। क्या कहते हैं, बहुत से शास्त्र को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बैठ करके अंतर ज्योति की खोज कीजिए। जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी। क्या अंतर हुआ है, एक ही बात है। सभी संत कहते हैं, तो ज्योति को क्यों खोजते हैं? आपको परमात्मा को देखना है ना। मान लीजिए आपको सूर्य को देखना है, कोई कहे कि देखो तो सूर्य उगा कि नहीं, तो अगर जिसको कहेगा कि सूर्य उगा कि नहीं जाके देखो, और वो कहेगा कैसे देखेंगे, हमको जरा टॉर्च दीजिए चाहे लालटेन दीजिए तब न देखेंगे, तो क्या आप बताइए कि सूर्य को देखने के लिए लालटेन और टॉर्च की जरूरत है? नहीं। सूर्य को कैसे देखते हैं? सूर्य के प्रकाश में सूर्य को देखते हैं, है कि नहीं? उसी तरह ईश्वर को देखने के लिए क्या करेंगे? ईश्वर का प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है। जैसे रवि के तेज से देख पड़े रवि जात, वैसे आत्म तेज से आत्म रूप लखात। आत्मा को देखेंगे आत्मा के प्रकाश में, परमात्मा को देखेंगे परमात्मा के प्रकाश में। उसके लिए अलग से प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। चाहे आत्मा हो या परमात्मा हो, तो आपको प्रकाश पहले आप प्रकाश को देखते हैं तब न सूर्य को देखते हैं। उसी तरह पहले आप ब्रह्म ज्योति को देखेंगे तब न आप देखेंगे क्या कहते हैं कि ब्रह्म को। इसीलिए आपको प्रकाश की जरूरत है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा, देखिए कबीर साहब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त था, सच्चे गुरु से सच्ची युक्ति मिली, साधना की प्राप्त हो गया उनको। तो उन्होंने क्या कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, अपने अंदर में दिया ना बारो, नाम के तेल सूरत कह बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे, जगमग ज्योति निहारू मंदिर में तनमन धन सब बारू रे। अपने घट दिया ना बारू रे, अंदर में कहते हैं दीपक जलाओ। कैसे? ध्यान के द्वारा दीपक जलाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, कौन हासो किमानंदो निचंग पज्जलिते सति अंधकारे न ओ नधा पदीपंग नौ गवे सथ। इस संसार में क्या हंसी है, क्या खुशी है, नित्य सभी जल रहे हैं, तुम अंधकार से घिरे हुए हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? आप कहेंगे अंधकार से घिरे हुए कैसे हैं? तो देखिए अभी हम लोग शरीर को रखे हैं प्रकाश में, कुछ सूर्य का प्रकाश है और कुछ जो है यहाँ पर बिजली का प्रकाश है। तो शरीर को तो प्रकाश में रखते हैं, हम खुद जो जीव हैं वो कहाँ रहते हैं? आंख बंद करके देखिए, उसी अंधकार में है। तो जीव तो अंधकार में पड़ा हुआ, इसीलिए दुख में है। इसी अंधकार में हमको प्रकाश जला लेना है। साधना की क्रिया के द्वारा प्रकाश को जलाएंगे। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौदार। राधा स्वामी साहब कहते हैं। सभी संतों ने इस प्रकाश की चर्चा की। भगवान बुद्ध की बात लीजिए, प्रकाश कबीर साहब की बात लीजिए, सब तो यही कहते हैं। तुलसीदास जी ने लिख दिया, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। घी दियावती नहीं चाहिए, इस मंदिर में हमेरा प्रकाश हो रहा है, बस यही है कि उस दृष्टि को समेट करके हम प्रकाश को दर्शन करें। दीपक जलाने का मतलब है दीपक तो है, देख नहीं पाते हैं, देखने की आंख नहीं है, दिव्य दृष्टि होगी तब उसको देखेंगे। अब अंधा आदमी है, उस सूर्य को नहीं देख रहा है, इसका मतलब सूर्य नहीं है। सूर्य तो है ही, दिन है तो सूर्य है, लेकिन वो नहीं देख पा रहा क्योंकि आंख नहीं है। ऑपरेशन हो जाएगा, आंख ठीक हो जाएगी, इसके बाद वो देखने लगेगा। परमात्मा आपका कितना नजदीक है? दुनिया में उतना नजदीक कुछ भी नहीं है आपके, क्योंकि आप तो जीव है ना, तो जीव के नजदीक में ही परमात्मा है, फिर भी नहीं देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, है नेरे सुझत नहीं ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। कहते हैं वह परमात्मा बहुत नजदीक में है, फिर भी नहीं सूझता है। इसका मतलब संसार के सब लोगों को मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो फिर किसी ने उनको पूछा कि मोतियाबिंद हो गया तो इलाज कैसे होगा? ये ऐसा मोतियाबिंद जिसके कारण ईश्वर को नहीं देख पाते हैं, ये अलग ढंग का मोतियाबिंद है। तो इसका इलाज कहाँ होगा? कोई वैद्य है कि नहीं? तो तुलसीदास जी कहते हैं, सदगुरु बहेद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा, रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी।
कहते हैं गुरु के पास जाओ, सदगुरु वैद है, उनके वचन में विश्वास करो, वो संयम बताएंगे, विषय के पीछे मत रहो, खाने देखने के पीछे मत रहो, पंच विषय के पीछे मत जाओ, संयम यह न विषय के आशा। डॉक्टर के पास जाएंगे कुछ संयम भी बताता है, सिर्फ दवाई नहीं देता है। खांसी की दवाई दे दिया आपको, आपको कहेगा कि भाई दही मत खाओ, खट्टा मत खाओ, ठंडा मत खाओ, खाते रहिएगा तो क्या रोग ठीक होगा? नहीं होगा। तो संयम भी जरूरी है। तो वही तो जब आप जाएंगे गुरु के पास, वो कहेंगे संयम यह न विषय की आशा, विषय की आशा छोड़ दो, और रघुपति भगति संजीवन मुरी, रघुपति की भक्ति रूपी जड़ी आपको देंगे कि भक्ति कैसे करें। वो कौन जड़ी है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सरस्वती योग, यही जड़ी है, यही गुरु देते हैं। यह है सार भक्ति। तो वेद में क्या बताया गया कि आप सत्संग कीजिए, मानस जप, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग की साधना कीजिए, तब ईश्वर का दर्शन होगा, तब ईश्वर मिलेंगे, तब आप ईश्वर को जानेंगे। यह है सार साधना, असली भक्ति। और सब है नकली भक्ति, जो स्वर्ग में घुमावे, आवागमन के चक्र में घुमावे, वो है नकली भक्ति, असार भक्ति। और जो मोक्ष में ले जाए, ईश्वर से मिला दे, वो है सार भक्ति। तो सार भक्ति संत लोग क्या बतलाते हैं? जप और ध्यान। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम राम को मानते हैं, शिव को मानते हैं। तो राम और शिव को मानते हैं तो क्या वो ध्यान को नहीं मानते थे? रामचरितमानस पढ़ के देखिए, रामचरितमानस पढ़ के देखिए, भगवान शिव जाते थे सत्संग करने, किनके पास? कागभूषुंडी जी के पास। वहां जाके सत्संग सुनते थे। तो कागभूषुंडी जी ज्यादा ज्ञानी हुए कि भगवान शिव? जब भगवान शिव सुनने जाते थे चल करके उनके यहाँ, तो कुछ ज्ञान लेने जाते होंगे, विशेष ज्ञान था उनके पास, कागभूषुंडी जी के पास। स्वाभाविक बात है, जो आपसे कम जानता है उसके यहाँ जाइएगा रोज रोज सत्संग सुनने, कहिएगा वो क्या बताएगा, सब जानते ही हैं। वही बात है। तो उनके पास जाते थे, इसका मतलब कागभूषुंडी जी को ज्यादा ज्ञान था। आखिर वो कौन पूजा पाठ किए थे कि उनको बहुत ज्यादा, बहुत बड़े भक्त बन गए? वो उच्च कोटि के भक्त शिरोमणि बन कैसे गए? वो संत कोटि के भक्त कैसे बन गए? तो वो क्या करते थे, सो जान लीजिए। आम छाह कर मानस पूजा, अतजी हरि भजन काज नहीं दूजा, पीपर तर उतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकड़ इतर करई। पाकड़ वृक्ष के नीचे वो जप रूपी यज्ञ करते थे। जप को यज्ञ कहा गया है, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, भगवान ने कहा है। तो वो मानस जप करते थे, पीपर तर उतर ध्यान से धरई, जाप यज्ञ पाकड़ इतर करई। पाकड़ वृक्ष के नीचे जप करते थे। आम छा कर मानस पूजा, आम वृक्ष के नीचे बैठ करके वो मानस पूजा माने मानस ध्यान करते थे, इष्ट मूर्ति का ध्यान करते थे। और उसके बाद एक और ध्यान करते थे, पीपर तर उतर ध्यान से धरी। तो जब मानस ध्यान कर ही लिए तो अब कौन ध्यान बचा? अब बचा बिंदु ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके कागभूषुंडी जी सूक्ष्म ध्यान करते थे, शून्य ध्यान करते थे। तो भगवान शिव जब गए थे उनके यहाँ, तो कुछ सीखे होंगे तो वो भी तो करते होंगे कि नहीं? कोई जाता है सीखने के लिए तो कुछ करता भी है। भगवान शिव तो महादेव हैं, वो कैसे नहीं करेंगे? तो वो भी यही करते थे, वो भी सत्संग करते थे, जप और ध्यान करते थे। अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। सती गई भगवान राम का परीक्षा करने। अब भगवान शिव सोचे वो रूप बना के क्या क्या करेगी नहीं करेगी, इतना देर हम बैठ के समय बर्बाद क्यों करें, बस अपना आसन बिछाए, आस कही कह दिए जाओ तुम अपना करो परीक्षा, हैं जाकर के राम से भेंट करके आओ, वो राजकुमार हैं कि भगवान हैं कि नहीं है। अस कही जपन लगे हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। सती तो वहां गई जहां प्रभु हैं, और वो बैठ करके हरि नाम का जप करने लगी, राम नाम का जप करने लगे भगवान शिव, हरिनाम का जप करने लगे। अतः जप करते करते क्या होता है, जप करते रहिएगा ठीक से, अगर मन से जप कीजिएगा तो इष्ट मूर्ति सामने में प्रकट होने लगेगा। याद रखिएगा, आपको मान लीजिए 4 बेटा है, तो जिस बेटा का नाम लीजिएगा उसका चेहरा मन में घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अगर आप इष्ट मूर्ति का, इष्ट का नाम ले रहे हैं तो रूप आएगा, मन से करिएगा तो आएगा। तो जैसे भगवान शिव राम नाम जपने लग गए तो होते होते क्या हो गया, श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं अपनी ओर से बना के तो नहीं कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं रामायण की बात है। तो श्री रघुवीर रूप उर आवा, जपते जपते भगवान शिव के हृदय में, माना योग हृदय में, मानस पटल पर क्या हुआ, श्री रघुवीर का रूप आने लग गया। तो लाभ क्या हुआ, परमानंद अमित सुख पावा, उनको परमानंद की प्राप्ति हुई। ऐसा आनंद जो कभी मिला नहीं था, किनको, भगवान शिव को।
अमित सुख की प्राप्ति हुई सिर्फ इष्ट मूर्ति के ध्यान से। अब समझ लीजिए इष्ट मूर्ति के ध्यान में कितना लाभ है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अति पावन गुरु मंत्र मन जाप जपो और उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। अगर इष्ट मूर्ति आपको ठीक ठीक आने लग जाए तो बहुत लाभ है। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए या जो इच्छा है सोई फल पाए, नानक साहब ने कहा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी अगर ठीक ठीक गुरु मूर्ति का दर्शन हो जाए। तो भगवान शिव को परमानंद मिला, अमित सुख मिला, जैसे रूप का दर्शन हुआ। अब जब रूप का दर्शन होने लग गया अब क्या करना चाहिए? जब भी करते रहेंगे? नहीं, किसी को तब तक बुलाते हैं जब तक उनको देखते नहीं है। अब देखने लग गए तब, अब जब दिखाई पड़ गए तब बुलाएंगे काहे? जब करना जो है ये आवाहन है, ये पुकारना है। जब करने का मतलब पुकारना। और जब दर्शन होने लग जाता है तब जब करना छोड़ देते हैं। किसी को बुलाते हैं वो आ गया, प्रकट हो गया, तो बुलाना छोड़ दिए, अब उसको देखिए या कोई बात है तो करिए। तो जैसे श्री रघुवीर रूप उर आवा, उसके बाद भगवान शिव क्या करते हैं? अब जब करना छोड़ दिया, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। रघुनायक राम जी का ध्यान करने लगे। यही मानस पूजा है, मानस ध्यान है। तो वो जाके कागभूषुंडी जी जो करते थे वही भगवान शिव कर रहे हैं। मन थिर कर तब शंभु सुजाना। सुजाना अत्यंत ज्ञानवान शिव जी क्या किए? लगे करन रघुनायक ध्याना, भगवान राम का ध्यान करने लगे। और आगे बढ़ के और उन्होंने क्या किया? तव शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय उजरी छारा। कामदेव को उन्होंने तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया। ये तीसरा नेत्र क्या है? दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने से इतनी शक्ति आ जाती है कि ये साधारण बात है, किसी को जला देना, कुछ कर लेना, बहुत साधारण बात है। इसलिए ना संत लोग जो कह देते हैं हो जाता है, जो सच्चे संत हैं जो चाहते हैं हो जाता है। तो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, हमारे दृष्टि हो करके उनको दिव्य दृष्टि मिल गई। तीसरा नेत्र, उसी को रुद्राक्ष कहते हैं, रुद्र अक्ष शिव जी का नेत्र, शिव नेत्र भी कहते हैं उसको। तो आपको भी ध्यान करते करते शिव नेत्र खुल जाएगा, दिव्य दृष्टि हो जाएगी। तो भगवान शिव उसके बाद शंकर निज सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप संहारा, उन्होंने अपने स्वरूप को संभाल करके समाधि में अपने को लेके चले गए। लागी समाधि अखंड अपारा, वो समाधि में चले गए। समाधि में जाने के बाद शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, अंदर में ज्योति और नाद में मन जो है लीन हो जाता है। तो भगवान शिव ध्यान करते थे, कागभूषुंडी जी ध्यान करते थे। मैंने बताया ना, यही है असली साधना, यही असली साधना, यही सार भक्ति है। भगवान कृष्ण ध्यान करते थे। भागवत में पढ़िए, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तम सह परम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ जाते थे, हाथ पैर धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। उस ध्यान से उनका रोम रोम आनंद से खिल जाता था। ध्यान से भगवान शिव को आनंद मिला, यहां पर अभी सुना आपने। भगवान कृष्ण आनंद में विभोर हो जाते थे ध्यान करते समय। अब क्या चाहिए? भगवान शिव जब ध्यान करते थे तो माता पार्वती भी पूछती थी क्या करते हैं, जरा हमको ही कुछ बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं, यह करोति सदा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितं पूर्वजन्म कृतं कर्म विनश्येद विरोधतः। हे पार्वती, जो सदा गोपित करके आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं उनके पूर्वजन्म के सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव समझाते हैं पार्वती को। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? तो भगवान शिव क्या करते हैं, भगवान राम क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। बस हमको जो आप कहिएगा सो नहीं करेंगे, हम जल फूल चढ़ा देंगे, क्या उसी से कल्याण होगा? जो कहते हैं भक्ति का क्या मतलब है? भय धातु में कृतिन प्रत्यय लगाने से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा। तो आप राम की भक्ति करना चाहते हैं, मतलब राम की सेवा करना चाहते हैं। सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन ही सेवा है। तो राम जो कहते हैं आपको करने सो कर लीजिए, ये नहीं कि फोटो ले आए, मिठाई अगरबत्ती चढ़ा दिए तो भक्ति हो गई। वो जो कहते हैं सो करना ही भक्ति है, वही असली सेवा है। शिव भगवान जो कहते हैं करने, वो सेवा है। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया क्या करने के लिए? ध्यान करने के लिए। छठा अध्याय पढ़िए, वो सेवा है। तो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे नहीं, अब मिठाई चढ़ाएंगे अपने भर पेट खाएंगे, भगवान तो खाएंगे नहीं, यही सेवा है, यही भक्ति हो गई। ये भक्ति नहीं है, ये है बच्चों का खेल। आओ भक्त छाड़ू बालक खेल हो, बाहर भरमन
बाल खेल जैसन अभियंतर धसु। गुरु महाराज ने कहा है बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। आहो भक्त घट ही में लही हो। क्या कहते हैं गुरु महाराज, तेरे शरीर के अंदर ही मिलेंगे परमात्मा। आहो भक्त घट ही में लही हो, बाहर भरमी हो, नहीं प्रभु पई हो, भव दुख सही हो। बाहर भटकोगे प्रभु तो मिलेंगे नहीं है, लेकिन भव दुख सही हो, संसार का दुख जरूर मिलेगा। बाहर भटकेंगे तो दुख होगा, लेकिन प्रभु मिलने वाले नहीं है। तो ये सार भक्ति, सभी संत यही साधना करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि तुलसीदास जी सगुनिया संत थे तो वो राम की सिर्फ पूजा अर्चना करते होंगे। शुरू में सब करते हैं, शुरू में सब कोई मूर्ति उपासना करते हैं। मैं भी छोटा था तो शिवलिंग की पूजा किया करता था। हमारे पूज्यपाद संत सेवी ब्रह्म जी महाराज सिंहेश्वर स्थान में जाकर बचपन में जल चढ़ाते थे। अरे ना मामू थाकले काना मामू भालो, मामा नहीं है तो काना मामा ठीक है, नहीं जानते हैं तो वही करते हैं, वही अच्छा है। और जब जान गए तब मान गए। जब जान गए असली भक्ति क्या है तो उसको ना करेंगे। सभी संत यही करते हैं, सूरदास हो चाहे मीराबाई हो चाहे कोई हो, शुरू में सब कोई स्थूल सगुन साकार उपासना करते हैं। बाद में जब उनको सच्चे गुरु मिल जाते हैं तो ध्यान करते, तब संत बनते हैं, तब आत्मज्ञान होता है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है, तब मुक्ति मिलती है। तो तुलसीदास जी के संबंध में एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। तुलसीदास जी किस तरह की भक्ति करते थे। लोग सोचते हैं सिर्फ पूजा पाठ करते थे, सही में पहले खूब पूजा पाठ करते थे। बाद में वो दीक्षा लिए, नरहरि आनंद जी से शायद दीक्षा लिए थे। दीक्षा लिए बाद में कुछ कुछ ध्यान भी करने लगे। तो शुरू में देखिए सत्संगी लोग भी जो दीक्षा लेते हैं तो एक ही बार में बाहर का पूजा नहीं छूटता है। वो थोड़ा सत्संग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, जब भी करते हैं, और बाहर का भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। थोड़ी मैंने धीरे धीरे होते होते उधर जब रस मिलने लगता है तो इधर से छूट जाता है, स्वाभाविक बात। तुलसीदास जी दीक्षा तो ले लिए थे और ध्यान करते थे, अभी कुछ प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन शाम के समय वो क्या किए, गंगा के किनारे हाथ पैर धो करके आसनी बिछा करके वहीं बहुत सुंदर मौसम था, बैठ करके ध्यान करने लगे। और ध्यान करने लगे ना तो उनको उस दिन पहली बार सिमटव हो गया। मतलब जप में उनको खूब आनंद आने लग गया, मन पूरा जप में लग गया। जाप हो और आप हो, बीच में कुछ नहीं हो। होते होते ऐसा हुआ, फिर मानस ध्यान में बिल्कुल डूब गए। एकदम मानस ध्यान जब ठीक ठीक होता है ना तो याद रखिए हूबहू मनोमय रूप प्रकट होता है। आपको ये नहीं लगेगा कि हम फोटो को देख रहे हैं, सो नहीं, वो रूप प्रकट हो जाएगा सीधा साक्षात। आप ये मत सोचिए कि हम फोटो का ध्यान करते हैं, आप उस रूप को याद कीजिए और सोचिए कि नहीं परमात्मा गुरुदेव जो है सो प्रकट हैं, और धीरे धीरे सच में वो मनोमय रूप लेकर के प्रकट हो जाएंगे। तो उसी तरह से तुलसीदास जी जब ध्यान करते थे भगवान राम का, तो होते होते एकदम उनको साक्षात राम का दर्शन होने लग गया। और तो घंटों बैठे रह गए, आनंद में डूब गए। जैसे श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, भगवान शिव को हुआ, वही तुलसीदास जी को हो गया। वो घंटों बैठे रह गए, पहली बार उतना सुंदर रूप दर्शन हुआ। बैठे बैठे तो याद ही नहीं रहा, शरीर का कोई ज्ञान नहीं। जब ध्यान टूटा तो देखते हैं बाबरी तो बहुत रात हो गई, आधी रात हो गई, हम बैठे रह गए, कितना देर बैठे कुछ पता नहीं। लेकिन राम का दर्शन जो हुआ था, तो बाहर में तो दर्शन हुआ था तो पहचान नहीं पाए थे, अंदर में दर्शन हुआ इष्ट मूर्ति का, एकदम आनंद विभोर हो गए, एकदम अंदर का रस मिल गया, खुशी में झूमने लगे। भया जी हरि रसपी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सभारा। वो आनंद में झूमते हुए वहां से चले गए। आज लगता है बहुत शांति, बहुत आनंद। वो झूमते हुए चले कुटिया के तरफ। अब आधी रात का समय जब चले तो रास्ते में चोरों का झुंड जा रहा था, एक सरदार भी था। सब अचानक सरदार ने देखा, चोरों ने देखा कि एक आदमी कौन जा रहा है। तो आधी रात को तो उस जमाने में चोर का ही जो है सो राज चलता था सब जगह। रात में कौन चलेगा, आदमी भला आदमी नहीं चलेगा। तो जब तुलसीदास जी गुजरने लगे तो चोर का सरदार जो देख लिया तो मन में हुआ कि रात में कौन है, चल रहा है, यहाँ जा रहा है इधर। तो पूछता है तुम कौन है, तुलसीदास जी को पूछा। और तुलसीदास जी को जो पूछा तो ये तो बहुत सत्संग सुन चुके थे ना, तो इनको अब ज्ञान हो गया था कि द्वैत भाव ठीक नहीं है। माने सब के अंदर तो एक ही जीव है, एक ही आत्मा है ना, कोई अंदर है नहीं। हमारे आपके अंदर में क्या अंतर, शरीर का रूप अंतर है ना, आत्मा एक ही है। हम लोग आत्मा ही है, ना ब्राह्मण ना शूद्र ना सैयद शेख है, हम तुमको ही ना ही बोलता एक है। पलटू साहब की वाणी है। उनको ज्ञान हो गया था कि हमारे तुम्हारे में कोई भेद नहीं है, हम सब परमात्मा की संतान, सब एक ही हैं। तो जैसे पूछा तुम कौन है, तुलसीदास जी कहते हैं जो तुम है वही हम भी हैं। अब ये जो कह दिया तो अब वो सरदार सोचा कि वो इसका मतलब ये भी चोर ही है, तो रात में निकला है, ये भी चोरी करने निकला होगा। जो तुम है वही हम भी हैं, मतलब हम चोर हैं, ये भी चोर होगा।
मन में वो हाँ ठीक ही बात है, रात में कौन चलता है, देखते हैं भी वैसे देखते हैं कैसा एक तो झोला टांग लिया है, एक गमछा लेके घूम रहा है, तो ये भी लगता है हो सकता है चोर ही हो, छोटा मोटा चोर ही करता होगा। मन में विश्वास हो गया, तो अच्छा 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 जो हम है वही तू भी है, कहाँ ठीक है, वो चल दिया। फिर मन में आया कि अगर ये भी चोर ही है तो इसको कभी देखे नहीं, हम लोग तो बराबर इधर से गुजरते हैं रात में, तो कहीं तो भेंट होनी चाहिए। अरे चोर को चोर नहीं टकराएगा रात में, कहीं ना कहीं सबका इलाका बंटा हुआ रहता है। तो सोचा कि भाई इसको कभी देखे नहीं, कहा सुनो सुनो, रोक दिया, कहा तू नया नया है क्या, पूछा तू नया नया है। तुलसीदास जी सोचते हैं कि देखो पहले तो हम बहुत पूजा पाठ करते थे, अभी नया नया सत्संगी बने हैं तो थोड़ा सा आनंद हमको आज ही मिला है, तो हम नया नहीं तो पुराना कहाँ, आज ही तो हमको रस मिला है कि क्या होता है अंदर में सुख। कहा हम तो बिल्कुल नए नए हैं। अच्छा अच्छा नए नए हैं। अब सरदार सोचता है कि नया नया चोर है, कहीं पकड़ाएगा, मार खा लेगा, जेल चल जाएगा, ठीक नहीं होगा। ये कुछ यदि जब तक बिना गुरु के ज्ञान नहीं ना होता है, किसी जानकार के संग में रख करके लोग सीखता है तब ना मास्टर बनता है, ट्रेंड होता है, ज्ञान होता है। तो ये मन में सोचा ही नया नया है, आखिर कुछ भी है तो हमारा तो हमारे बिरादरी का ना हो गया, जो हम है वही अभी है, तो इसके लिए हमको भी सोचना चाहिए। तो सोचा कि एक बार पूछते हैं, अगर ये मेरे साथ में रहेगा ना तो धीरे धीरे इसको एकदम पूरा हम पक्का बना देंगे, सब विद्या सिखा देंगे इसको, और सीख जाएगा तो अकेले भी अपना चोरी कर लेगा। अभी तो नया नया है, कहीं फंस गया तो गड़बड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो जैसे मन में आया ना तो पूछता है, अच्छा तू नया नया है, ठीक है तो तू मेरे साथ चलेगा, सरदार पूछता है। तुलसीदास जी कहा कि आपके साथ क्यों जाएंगे, अरे हमारे साथ जाएगा ना, कुछ ज्ञान सिखलाएंगे, और जब ज्ञान कुछ सिखलाएंगे तब देखना तुमको कितना फायदा होता है, तुम्ही को लाभ होगा, बहुत लाभ होगा तुमको। अभी सोचने लगे कि ये गुरु महाराज जो दीक्षा दिए थे तो इतना आनंद, इतना लाभ हो गया हमको, अभी कथा कुछ और ज्ञान देंगे और लाभ होगा, तो हमको लाभ लेने में क्या दिक्कत है। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, तो हमको ज्ञान लेने से काम है। ये कह रहा है कि बहुत लाभ होगा, तो लाभ लेने में क्या दिक्कत है, हानि कहे तो नहीं जाएंगे हम, क्या चलेगा मेरे साथ, बहुत लाभ होगा, कहा चलेंगे, लाभ होगा तो कहीं चलेंगे, चल दिए पीछे पीछे। आई सोच रहे हैं कि कुछ हमको आध्यात्मिक लाभ होगा, और वो सोच रहा है कि ये चोर मिला है, एक चला हमको मिल गया, इसको कुछ संग में रखेंगे, कुछ घुमाएंगे फिराएंगे। तो दोनों गलतफहमी में है। और दोनों अभी सरदार सोचने लगा कि आज हम आदमी बढ़ गया है ना, मतलब पहले 4 ही आदमी थे, 5 हो गए, तो कहे ना सेठ जी के यहाँ चले हम लोग, जो बड़ा सबसे बड़ा धनी है उन्हीं के यहाँ चलेंगे, वहीं ताला तोड़ेंगे, जो भी होगा अपना सामान समेटेंगे। वो गया सेठ जी के यहाँ, सबसे बड़े धनी आदमी के यहाँ। सरदार सोचा कि नया है, इसको कुछ मालूम है कि नहीं, कोई पता नहीं, इसको क्या मालूम है, ताला तोड़ने आता है कि नहीं, और कुछ आता है कि नहीं, नया है अभी कुछ पता नहीं है, तो छोटा काम देंगे इसको। कहा देखो, वहां चले गए तो क्या किया, वो उसके पास टेक्निक था, वो तुरंत ताला वाला खोलने लग गया। कहा सुनो तुलसीदास जी को, तू यहीं बैठो। बैठने के लिए क्यों कहता है, ये कौन काम हुआ भाई, कहता बैठने के लिए। कहा यहाँ क्यों कहते हैं बैठने के लिए, कहा देखो यहीं बैठो, आज यदि कोई तुमको नजर आ जाए, किसी को देखेगा तो हमको आवाज देना। तुलसीदास जी ने सोचा ये कौन काम दिया है कि यहाँ बैठो, कोई किसी को देखेगा तो आवाज देना। फिर सोचा नहीं, गुरु से बहस नहीं करना चाहिए, जब ज्ञान लेंगे हम तो बहस क्या करेंगे, अब जो कहता है कर देते हैं, बाद में अपने पता चलेगा क्या फायदा हुआ नहीं हुआ। तो वहां बैठ गए कि किसी को देखेंगे तो आवाज देंगे, मन में विश्वास हो गया उसको, हाँ यही करना है हमको काम। और वो लोग डकैत लोग, चोर लोग अंदर गया, सरदार सब ताला तोड़ करके तिजोरी खोला, कैसे कैसे सारा माल असबाब जो झोला में बोरा में भरने लग गया, जो कुछ मिला रुपया पैसा चांदी सोना भर रहा है भर रहा है भर रहा है। अब यहाँ जो तुलसीदास जी बैठे थे तो कुछ ही देर पहले तो बड़ा आनंद मिला था इनको, अब फिर अंदर में मन चला गया है ना। जब एक बार रस मिल जाता है तो मन बार बार उधर जाता है। कोई किसी घर में बढ़िया भोजन कुत्ता को मिल जाए तो दोबारा आ जाएगा वहीं पर, कहीं फिर मिलेगा तब। तो तुलसीदास जी जब बैठ गए तो कोई काम नहीं था, फिर मन चला गया, सिमटा हुआ चला गया अंदर। अब वहां पर तुरंत वो देख लिए भगवान राम का दर्शन होने लगा। फिर मन अब जैसे ध्यान में वो राम का दर्शन हुआ, आंख खोले तो देखते हैं कि अरे भगवान का दर्शन फिर होने लग गया उनको। अब तो आंख खुली में भी दर्शन होने लग गया, जो मन में बैठ जाता है तो बाहर में भी दर्शन होने लग गया रूप। अब वो सोचा कि अरे बा हमको कहा था आवाज देने के लिए, किसी को देखेगा तो आवाज देना, अब हमको आवाज देना चाहिए। फिर सोचा कहाँ गया ये लोग, पता नहीं आवाज देंगे सुनेगा नहीं सुनेगा। आज झोला में शंख भी था, शंख निकाल के जोर से फूंक दिए, बहुत जोर से। ये आवाज क्या देंगे, अपने सुन लेगा, बुझ लेगा कि भाई आवाज क्या देंगे हम ही। आवाज के बदला में शंख बजा दिया। अब जैसे शंख बजाया अब तो पूरा हलचल हो गया, बड़ी जोर से शंख फूंक दिया तुलसीदास जी। अब चोर तो सोचा कि बाप रे कहां से आवाज हुई, अब तो लगता है पकड़े जाएंगे, लगता है कोई जगह हुआ है तब ना शंख बजा दिया है। और जैसे शंख बजाया तो सेठ जी उठ गए, नौकर चाकर उठ गया।
और सब चोर जो है सारा सामान फेंक करके भागना शुरू किया वहां से। बाप रे, अब तो गए, अब तो फंस जाएंगे ना, लोग जग गया है। अब लोग जग गया है तो जान आपत में, भागो वहां से। और निकल के जब बाहर निकलते हैं देखते हैं तो बैठ करके शंख बजा रहे हैं। और देखे तुलसीदास जी को शंख, यही शंख बजा रहा है। अब शंख लेकर के फेंका, रे क्या करता है तू? कहा आप ही कहे थे आवाज देने, तो हम सोचे सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा, तो शंख बजा दिए। कहा भागो भागो भागो, तू ही मरेगा, हमको ही मरवाएगा, जल्दी भागो। हाथ पकड़ के उनको लेकर के चोर भागा। लेकर के भागते 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 बहुत आगे चला गया। डर था ना कहीं लोग पीछा करेगा। सेठ जी उठे तो देखते हैं क्या है कि सब ताला वाला तो टूटा हुआ है। सामान देखना शुरू किए तो देखते हैं अरे सब सामान हमारा बच गया, कुछ ले नहीं गया। सब कुछ टूटा हुआ है, सब सामान समेटा हुआ, लेकिन ले नहीं गया। उसके जान में जान आई। अब तो इनको पकड़ करके तुलसीदास को ले गया। तू शंख क्यों फूका? आप ही तो कहे थे देखिएगा तो देखना तो आवाज देना। तो तू किसको देखा किसी को? कहा हम देखे तो ना। बोले नहीं तो हम काहे शंख फूकते, हम देखे किसी को। कहा किसको देखा बताओ ना। और फिर आंख बंद किए, राम का दर्शन होने लगा। कहा देखो राम 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 का दर्शन हो रहा है, राम देख रहे थे, हम राम को देखे, राम हमको देखे, तब न शंख बजाए। कहा राम को देखा ही, राम को कैसे देखता है तुम? तू कहाँ घर है तेरा? कहा बगले में तो कटिया है, बगल में घर है। कहा चलो तो राम को देखता है, कौन आदमी है, इसका घर चलते हैं। कहा चलो उसके घर में देखेंगे कौन सब है। आप पूछेंगे राम को देखता है, पागल उगल तो नहीं, राम को कैसे देखता है। आज जब वहां पर लेकर के गया, तुलसीदास जी के संग में कुटिया पर गए तो वहां देखते हैं तो बाबा जी का कुटिया है। यहाँ तो आसनी कम्बल कमंडल यही सब रखा हुआ है, ग्रंथ यही सब रखा हुआ है। अब देख करके तो माथा खराब हो गया उस सरदार का। ये भगवान किसके चक्कर में पड़ गए थे हम, ये तो राम को देखता है। अब तो लेकिन खुशी भी हुई कि ऐसा महात्मा मिला है जिसको राम का दर्शन होता है, ऐसा कभी सुने नहीं, कोई कहा नहीं। तो ये मन में श्रद्धा भी उपज गई और सब मन पर पानी फिर गया। इतना माल लगा था, हाथ सब चला गया। अंत में मन तो एकदम व्याकुल हो गया उसका, सरदार का। तब अंत में सोचा कि ऐसा महात्मा हम तो कभी देखे नहीं थे जिनको राम का दर्शन होता है। तो वो चरण में गिर गया सरदार, मन बदल गया। संत के दर्शन से, संगति से मन बदलता है ना। उनकी आभा लगी, इनका मन पवित्र हो गया। तो कहता महाराज जी आप बताइए ना आप कौन है? फिर से पूछता सरदार। तुलसीदास जी ने कहा तुम नहीं जानता, बताए थे ना, जो तुम है वही हम है। कहा नहीं, ये गलतफहमी में पढ़ करके तो कितना घाटा उठा लिया हम जो हैं सो आप नहीं है, जो आप हैं सो हम नहीं है। प्रभु हम तो चोर हैं, हम लोग सब चोर हैं, लेकिन आप साधु हैं, हम देख लिए आपको राम का दर्शन होता है। ऐसे संत का चरण भी छू करके हमारा कल्याण हो गया। प्रभु आज से हम भी वही ज्ञान लेना चाहते हैं जिस ज्ञान से आपको राम का दर्शन होता है। आज से हम लोग चोरी छोड़ दिए, सब कोई चोरी छोड़ दिया और सब तुलसीदास जी के शरण में आ गया कि जो भक्ति आप करते वही बताइए, हम भी वही करेंगे। और सब के सब जो है सुधर गए। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, अपार सपरति कुधा तो सुहाई। दुष्ट भी सुधर जाता है, संतों के शरण में जाके पापी पुण्यात्मा हो जाता है, अधर्मी भी धर्मात्मा हो जाता है। वह ज्ञान को प्राप्त करके महाज्ञानी हो जाता है, रत्नाकर भी वाल्मीकि बन जाता है। कैसे? ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा। तो तुलसीदास जी ध्यान करते थे, उनको समाधि लगती थी, तब वो महान संत हुए। ऐसे नहीं घंटी बजा के या फिर मिठाई चढ़ा करके कोई संत बन जाएंगे, ये नहीं होता। ये आरंभिक भक्ति है। नहीं कुछ जानते हैं तो करिए, लेकिन ज्ञान होता है तो आगे बढ़िए। तो पहले सगुण साकार भक्ति कीजिए, बाद में निर्गुण निराकार भक्ति कीजिए। इसी से जीव का कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आप सबों को ज्ञात